वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आरजू पवार हियर। आज हम करेंगे क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। दिस आर द थ्री पिलर्स ऑफ दिस चैप्टर जिसको हम विद रिलेटिव्स टू पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स। वी ऑल नो देयर आर टू जेंडर्स, बॉय एंड गर्ल। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है उन्होंने इन दो जेंडर्स को क्या अकॉर्डिंग टू वर्क डिवाइड कर दिया है। मतलब ये माना जाता है कि जो वुमेन है उनका काम क्या है, बच्चे पैदा करना, उन्हें पालना पोसना, घर का काम करना, टेलरिंग एंड दैट्स ऑल। और जो मेल है उनका काम है बाहर जाकर कमाना। ऐसा नहीं है कि जो मेल है वो घर का काम नहीं कर सकते या जो वुमेन है वो बाहर जाकर कमा नहीं सकती। इवन बहुत सारे ऐसा करते भी हैं, ठीक है। और मेनली जो होटल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर कुक देखा जाए तो वो मेनली मेल्स होते हैं, और जो बड़े बड़े टेलर्स होते हैं वो मेल होते हैं। तो ये लोग भी काम करते हैं ऐसा, लेकिन जब इन्हें पे किया जाता है तब ये काम करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो वहाँ काम करते हैं लेकिन घर पर आकर नहीं करते, क्योंकि ये मानते हैं कि ये काम ज़्यादा किसको सूट करता है, वुमेन को। तो ये उनकी कुछ ऐसी थिंकिंग हो जाती है। और अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में जो पहले सिर्फ मैन है उनको ही रिप्रेजेंटेशन दी जाती थी, वुमेन्स को नहीं दी जाती थी। तो जिसके लिए वुमेन्स ने क्या है अपनी वॉइस उठाई, मूवमेंट्स की, ताकि उन्हें प्राइवेट लाइफ एज वेल एज फैमिली लाइफ में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, और जिसे क्या कहा गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है। तो इतना होने के बाद हमारे मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे इंडिया में काफ़ी डेवलपमेंट हुई और वुमेन्स को भी काफ़ी ऊपर उठाया गया, जिसकी वजह से आज जो औरतें हैं वो हर एक फील्ड में हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, चाहे कोई भी फील्ड ले लो, हर एक फील्ड में क्या है, वुमेन्स अपना नाम रोशन कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन्स के साथ। पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग आती है लिटरेसी रेट पर। जो वुमेन का लिटरेसी रेट है डेट इज ओनली द 54%, जबकि मेल का लिटरेसी रेट कितना है, 76%। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपनी लड़कियों को हाई स्टडीज़ के लिए बाहर नहीं जाने देते हैं। और रही बात स्कूल्स की, तो स्कूल्स के अंदर जो लड़कियां हैं बहुत अच्छा स्टडी करती हैं, बहुत मतलब बॉयज से भी अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन पेरेंट्स उन्हें ड्रॉप आउट कर देते हैं। हम सब की नहीं बात करें, कुछ पेरेंट्स की बात करें, वो उन्हें क्या कर देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं, ये सोच के कि इन्हें तो अगले घर जाना है, क्या करना है पढ़कर, एंड दैट्स ऑल। तो इस वजह से वो ड्रॉप आउट करा देते हैं, जिसकी वजह से जो लिटरेसी रेट है वो वुमेन की कम है एज कम्पेयर टू बॉयज। नेक्स्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होता है वेजेस के ऊपर। एक काम जो बॉय कर रहा है और वही काम गर्ल कर रही है, लेकिन उनकी वेजेस में क्या होता है, डिफरेंस होता है, क्योंकि वो वुमेन ने किया या फिर वो मैन ने किया, जस्ट इसी वजह से। ठीक है। बेशक औरत 1 घंटा ज़्यादा काम कर ले, फिर भी उसकी जो वेजेस होगी वो मैन से हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो ये ऐसा सीन देखा जाता है। इसके लिए 1976 के अंदर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को पास किया गया, जिसमें बोला गया कि जो मैन है और वुमेन है उनको सेम काम के लिए सेम वेजेस दी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, अभी भी काफ़ी फील्ड्स में उनकी वेजेस इक्वल नहीं होती है। जो नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ये होता है कि जो काफ़ी पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें बेटा हो, बेटी पैदा ना हो, और अगर बेटी हो तो उससे पहले एक बेटा हो जाए, लेकिन पहले बेटा हो जाए बाद में बेटी होती रहे। तो ये उनकी कुछ ऐसी थिंकिंग होती है, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो क्या है इंडिया का, कम है। तो ये हो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो वुमेन्स के इश्यूज होते हैं ना वो मोस्टली हमारे इंडिया के अंदर इतना नहीं देखा जाता, मतलब उन पे ज़्यादा कंसर्न नहीं किया जाता है। अगर हमारे इंडिया की बात करें तो लोकसभा में जो वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन है वो जस्ट 10% है ऑफ द टोटल वन का, कि मतलब टोटल में से सिर्फ 10% वुमेन्स हैं लोकसभा के अंदर। और अगर स्टेट असेंबली की बात की जाए तो वहाँ पर जस्ट 5% से भी इवन कम है। ठीक है। तो जिसकी वजह से वुमेन ने वॉइस उठाई कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए लोकसभा में एंड स्टेट असेंबली में। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका क्या है कि जैसे पंचायती राज में 1/3 सीट फिक्स की गई हुई है वुमेन्स के लिए, तो ऐसे ही सीट्स लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबली के अंदर क्या है, फिक्स करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए एक बिल पास किया गया था, लेकिन आज तक उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि गलत बात है, क्योंकि वुमेन्स को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए लोकसभा में एंड स्टेट असेंबली में।
और इवन ये भी देखा जाता है कि बेशक हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है वो लेडीज हैं या फिर चीफ मिनिस्टर वो लेडीज है, लेकिन जो कैबिनेट होंगे ना वो मोस्टली मेल्स ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें देखी जाती हैं, इसके लिए बिल्स भी पास किए मतलब भेजे जाते हैं कि भाई वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन दो, लेकिन आज तक उस पर कंसर्न कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ये था वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक दिस देन प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक you so much. And yes, if you really need the notes of this chapter, then you can go through the link which is given in the description and check it. Thank you.